गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? यूनिट्स एंड डायमेंशंस, राइट? यस। ओके, किसी को कोई डाउट? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या बात है, ये तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई है हाउस द जोश, है ना? अच्छा, तो बताओ जरा मुझे फिर कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस किए हैं आपने? आता है सबको डायमेंशन फॉर्मूला? पूछूं मैं? यस मैम। Shall I ask? Okay, Pahul, are you new today? Yes, ma'am. Okay. Aryan? As I can see, there are many new students, I guess. Yes, ma'am. Right? Okay, चलो हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं for you guys, ठीक है? Okay, तो हम लोग सबसे पहले हमने यूनिट स्टार्ट किया है. We have units here, not chapters, ठीक है? 11th क्लास में हमारे पास 11 12 के, आप जितनी भी हाई क्लासेस में अब आप जाओगे तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन यूनिट्स ओनली. ओके, तो उसका सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज या क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करना कि क्या क्या होती है. देखो, बेसिकली तो यू आर ऑलरेडी अवेयर कि हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है? सुना सबने है कि हाँ, फोर्स मैंने सुनी है, एक्सेलरेशन मैंने सुनी है, वेलोसिटी सुनी हुई है, पर हमें एग्जैक्टली कंप्लीट नॉलेज नहीं होती कि वाई हम इनको ऐसे कहते हैं, ठीक है? किसको हम बेसिक कंसीडर करेंगे, किसको हम डिराइव कंसीडर करेंगे, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है. तो अब हम उन चीजों को बहुत क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है? और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे. अच्छा, अगर आप, मैं दोबारा से ये बात अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कि आप लोगों को अगर आप बुक में देखोगे तो आपके पास वहां पे फिजिकल वर्ल्ड नाम का एक चैप्टर होगा, ठीक है? 1 मार्क के जो जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आज मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी जो कि काफी फेमस है, वही आता है वैसे तो, ठीक है? तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज फिजिक्स, कौन सा आइंस्टाइन आया था, कौन न्यूटन आया था, किसने कितने लॉज दिए थे, वो जैसे जैसे हम यूनिट्स पे गो ऑन करेंगे हमें पता चलता रहेगा कि किसने कौन से लॉज दिए थे, फिर क्या कौन से लॉज फेल हुए, तो उसी कारण हमें न्यू लॉज को अमेंड करना पड़ा, ठीक है ना? वो सारी चीजें आपको विद चैप्टर वाइज करनी शुरू हो जाएगी. तो आप पहले से एक्स्ट्रा डिटेल वो फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर, अगर आप एनसीईआरटी ओपन कर रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको रीड करो या कुछ, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे बस इतना बता देते हैं कि फिजिक्स क्या है, हम नेचर और उसके लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके ऊपर हम डेरिवेशंस करेंगे, राइट? अब आते हैं हम लोग मेन हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशंस पे. यूनिट एंड डायमेंशंस को करने से पहले हम कुछ क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं. क्वांटिटीज का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सके, पकड़ सके, हमें पता है फिजिकली वो अपीयर हो, तो हमें उसको क्या बोलेंगे? हमें क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है? तो हम ऐसे देखेंगे कि हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटीज है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं मास m, लेंथ l एंड टाइम t, ठीक है? ये तीन जो है ये हमारी 11th क्लास में यूज होने वाली है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है. ऑलराइट, उसके बाद है हमारे पास एम्पियर एंड इंटेंसिटी, ठीक है? एम्पियर और इंटेंसिटी और ये सारी टर्म्स हम यूज करेंगे 12th क्लास में, बिल्कुल, ठीक है? 11th क्लास के बेसिस पे हमारे पास यही आता है. एम्पियर मतलब जहां जहां करंट आएगा तो वहां पर आप एम्पियर यूज करोगे. इंटेंसिटी का मतलब होगा कि जहां जहां, जैसे अभी यहाँ पे मुझे ज्यादा लाइट दिख रही है, यहाँ पे मुझे कम लाइट दिख रही है, या फिर यहाँ पे सिचुएशन मुझे ज्यादा इंटेंस दिख रही है, वहां पे कम दिख रही है. रिगार्डिंग इल्यूमिनेशन मतलब ज्यादा रोशनी, वहां पे कम रोशनी, ठीक है? इन बेसिस पे हम वहां पे इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब आती है इसी के साथ, ये थे बेसिक क्वांटिटीज. आज के बाद आपके लिए बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी होगी? मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज जो आएंगी हमारे पास, डिराइव्ड का मतलब क्या हुआ? मतलब किन्हीं बेसिक क्वांटिटीज से बनाई गई, है ना? ऐसे भी होता है ना कि अगर मैं आपको कोई चीज बोलूं तो अगर आप देखो तो कोई भी बॉडी है, कोई भी व्हीकल है, कोई भी ऑटोमोबाइल है, तो उसके स्पेयर पार्ट्स मिल रहे हैं. अब वो स्पेयर पार्ट्स क्या है? बेसिक क्वांटिटी है फॉर दैट थिंग, ठीक है? और फिर वो जो बनकर एक पूरी
कोई कार बन जाती है, कोई एक्टिवा बन जाता है, कोई स्कूटर बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, वो स्पेयर पार्ट से डिराइव हुआ। तो ऐसा ही काम हमारे पास इसमें बेसिक क्वांटिटीज कर रही है कि ये छोटी छोटी क्वांटिटीज जो है ये यूज हो रही हैं एज डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। तो ये इनका एक या एक से ज्यादा का जब यूज हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये बेसिक क्वांटिटीज से डिराइव किया हुआ है, दैट इज व्हाई दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो जितनी भी आप एक्स्ट्रा क्वांटिटीज आप पढ़ते हो एक्सेप्ट मास, लेंथ एंड टाइम, वो सारी क्वांटिटीज आपके पास क्या आएंगी, फोर्स, एक्सेलरेशन, पावर, मोमेंटम, वेलोसिटी, डेंसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आपको ये कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाई वी आर कॉलिंग देम डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्हाई वी आर कॉलिंग देम बेसिक क्वांटिटीज। इन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इट्स जस्ट टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट कि हाँ हम ऐसा ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस बनेंगे हम उनको देखेंगे। अब एक बार बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं, है ना, कि जिन्होंने पहले ही कर रखा है उनसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशंस है चैप्टर का नाम, तो यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे पास जब भी हम डिस्कस करेंगे आज से, हमारे पास दो तरह के यूनिट्स होंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्यों हुई यूनिट्स की, एनीवन? हमने कल डिस्कस किया था, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी, आदित्य शर्मा। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाई वी आर यूजिंग यूनिट्स, क्या जरूरत है यूनिट्स की? ये तो वही बात होगी कि आदित्य के, सॉरी व्हाट, टू मेजर, हाँ जी आदित्य प्लीज। मैम, टू मेजर एनीथिंग लाइक एनी सब्सटेंस और समथिंग, to measure any quantity, to compare which quantity is greater, which quantity is smaller, right? These things will help you. These are the unit, these are the uses of units, right? Like हमें कैसे पता लगता है कि केजी बड़ा यूनिट है या ग्राम छोटा यूनिट है, until and unless हम लोगों ने पहले यूनिट्स को फाइंड आउट किया, फिर हमने उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया, फिर हमने डिसाइड किया कि यस आज से किलो विल बी आर ग्रेटर यूनिट एंड जो ग्राम होगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉलर यूनिट कंसीडर होगा, राइट? गॉट इट। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो अब ना दो ही मेन चीजें हैं, अगर आप बुक्स में देखोगे तो कई जगह पे ना उन्होंने MKS सिस्टम लिखा हुआ है। MKS का मतलब भी हमारे पास यही होता है, मीटर, के का मतलब किलो होता है, मतलब SI यूनिट को ही बोलते हैं मीटर। ठीक है, के का मतलब किलो होता है और एस का मतलब सेकंड होता है। पर अगर हम ऑफिशियल या मेन एक्चुअल लैंग्वेज यूज करूं, बिकॉज ऐसा होगा कि अभी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे 11th में कुछ और लैंग्वेज बोल दूंगी और सडनली 12th में जाके वहां पे वर्ड्स एंड लाइंस कुछ और हो जाएंगी, तो क्यों ना हम ऐसा ही सिस्टम बना के रखें कि आपका पहले से ही सिंपल बेस बन जाए। ठीक है, सो दैट कि हायर क्लासेस में आपको प्रॉब्लम ना आए। गॉट इट। तो हम इसको हर जगह पे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, SI सिस्टम, और एक होता है CGS। CGS का मतलब छोटा वाला यूनिट होते हैं और SI का मतलब होता है बड़े वाला यूनिट। SI का मतलब क्या था, कौन बताएगा मुझे? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्यों लिए हमने, why there is a need of standard international units? So that the calculation could be same everywhere. So the calculation could be same everywhere, बिल्कुल appropriate। अब हमारे पास क्या हुआ कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जब किए तो हमने देखा इंडिया, US, चाइना, जर्मनी, उन सबकी कैलकुलेशंस डिफरेंट आई थी। तो ऐसा हुआ कि सबने सेम कंडीशंस लगाई, सबने सेम फिजिकल रूम रखा, सबने मतलब वही एनवायरनमेंट, सब कुछ जो भी प्रोवाइड करना था, सेम मटेरियल, सेम अमाउंट, एवरीथिंग दे हैव टेकन सेम, फिर भी सबके रिजल्ट्स ऑपोजिट आए। तो जब सेंटर पे उन्होंने जाके देखा, ये बिल्कुल सेम वैसी है जैसे वायरस की सब लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि हाँ क्या इसकी मेडिसिन आनी चाहिए, तो क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंडीशन सेम रख रहे हैं सब कुछ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ऐसे डिफरेंट आंसर आने के पास, तो जो सेंटर में मतलब जो भी हम लोग के चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे, ठीक है, तो वहां पे जो मेजर रिसर्च चल रही होती है, उधर वो लोग जब देखते हैं कि क्या हुआ कि सबके अलग अलग यूनिट्स आ रहे हैं, तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि आज के बाद कोई भी कंट्री एक्सपेरिमेंट करेगी, कोई भी स्टेट में एक्सपेरिमेंट होगा, कहीं पे भी कुछ भी होगा, तो आपने क्या करना है कि सबके यूनिट सेम होने चाहिए, मतलब कि एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट्स रखेंगे। जैसे कि उन्होंने बोला कि हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ मास, लेंथ और टाइम का यूज करेंगे, क्योंकि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी वो किससे बनी होगी, बेसिक क्वांटिटीज से ही बनी होगी हमारे पास। ठीक है, तो हमने बोला कि मास का हम रखेंगे केजी, लेंथ का हम रखेंगे मीटर, स्मॉल m से डिनोट करेंगे, टाइम का हम सेकेंड।
ठीक है। फिर ऐसे ही कहते हैं कि अगर गलती से कभी आपके पास बड़े यूनिट्स में आंसर्स नहीं आ रहे हैं, मतलब बड़े यूनिट्स में ऐसा हो गया कि आंसर ज्यादा पॉइंट में आ रहा है 0.1, तो रेदर देन उसको क्रिएट करने की बजाय तो हाँ आप छोटे स्मॉलर यूनिट्स में भी दे सकते हो। पर यूजुअली आप लोग जितने भी आंसर्स दोगे, कभी भी मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगी, कभी भी आप किसी क्लास में भी आप परफॉर्म करोगे क्वेश्चंस को, या आप जब भी आंसर्स दोगे आज के बाद, ठीक है, आप लोगों को हमेशा आंसर किस में देना है, एसआई यूनिट में देना होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स में देना होगा। अगर आप नहीं देते हो तो आपके हमेशा हाफ मार्क कट होते हैं, कोई बताएगा नहीं आपको, पर जो बोर्ड्स के पेपर चेक होने के लिए आते हैं वहां पे फर्स्ट लाइन, उस जो टीचर के पास गाइडलाइन आती है उसके ऊपर फर्स्ट लाइन लिखी होती है कि प्लीज कट दी हाफ मार्क बिकॉज दे हैवंट मेंशन्ड देम इन एसआई यूनिट्स, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीजीएस यूनिट। सी का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर, जी का मतलब क्या हुआ, ग्राम, एस का मतलब क्या हुआ, सेकंड। इज इट क्लियर? ठीक है। अब कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आती है हमारे पास कि आप ये मिली मुली लिखा होता है, माइक्रो लिखा होता है, पीको लिखा होता है, मतलब ऐसी ऐसी टर्म्स लिखी होती है और उनको कन्वर्जन भूल जाती है। तो आज से ये कन्वर्जन भी लर्न कर लेना। मिलीग्राम आ गया, मिली सेंटीमीटर आ गया, मिली सेकेंड आ गया, तो आप हमेशा क्या लगाओगे, 10⁻⁻3। माइक्रो आ गया तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बोलते हैं इसको, MU, ठीक है। म्यू ऐसा होता है एक साइड पे ज्यादा लॉन्ग होता है, यू, ठीक है। इसको 10⁻⁻6 से रिप्रेजेंट करते हैं। पीको मतलब 10⁻⁻12, नैनो मतलब 10⁻⁹, राइट। मेगा का क्या मतलब हुआ, 10⁻6। इज इट क्लियर? क्लियर है ये सबके साथ? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये थी हमारी बात यूनिट्स की, ठीक है। अब हमारे पास ना यूनिट्स में ना मैं कल ही चेक कर रही थी आप लोगों के लिए, वो जो मैं 1 मार्क का क्वेश्चन बोल रही थी वो आज एक लिख लेते हैं, साथ में ही एक ऐड कर लेते हैं, फिर चलते हैं डायमेंशंस में, जितने भी न्यू और ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लिखो यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले आता है हमारे पास यूनिट्स में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम 1 AU, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज दी डिस्टेंस बिटवीन, कौन बताएगा, सन एंड अर्थ। यस, सन एंड द अर्थ। चल फिर अब तो वैल्यू भी बता दो, अगर यहाँ तक बता ही दिया है तो वैल्यू क्या होगी इसकी। हाँ जी, एनीवन? भैया आप लोग कब से पढ़ रहे हो फिजिक्स, सन एंड अर्थ का नहीं पता? अच्छा, ये तो सबने ही सुना होगा, लाइट ईयर वगैरह तो सबने ही सुना होगा, लाइट ईयर सुना है सबने? Yes, ma'am. अच्छा, पारसेक सुना है सबने? नो मैम। No, ma'am. कोई बात नहीं, ये सारी टर्म्स अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ। अच्छा, तो मुझे बताओ जल्दी से कि कितनी वैल्यू है आपके पास यहाँ पे। वैसे तो ऐसे लिखा होगा, जब भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, पर हम अप्रोक्सीमेटली कर इसको 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर बोल देते हैं। तो आज से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो मेरे पास रहेगा वो कितना रहेगा, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, करेक्ट, ठीक है। अब ना धीरे धीरे चलते हैं, मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, ध्यान से सुनना इन्हीं के बेसिस पे, बिकॉज 1 मार्क का एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और ये आता है वो फिजिकल वर्ल्ड के बीच में, और थोड़ा सा उन्होंने वहां पे बताया होता है, ठीक है। तो उसके बीच में जो डिस्कशन है उनमें आते हैं ये सारी वैल्यूज लिखी हुई, ठीक है। तो ये पिछले 2-3 क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देख लिया है, काफी बच्चों के स्कूल्स में जो प्राइवेट स्कूल्स है, तो वहां पे टीचर्स ने फर्स्ट क्वेश्चन ही उनका यही होता है कि अरेंज देम, ठीक है। तो अभी हम अरेंजमेंट भी करेंगे, आप बताओगे मुझे कैसे आता है, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास क्या हुआ, सेकेंड इज, दिस इज 1 हमारे पास, ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास लाइट ईयर, ठीक है, 1 लाइट ईयर, ठीक है। कौन एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज 1 लाइट ईयर? अरे ये तो पढ़ रखा है भैया आपने। 366. इट इज दी Distance travel by light in 1 year. yes, it is the distance traveled by light in 1 year. यहाँ पे किसी ने एक वर्ड यूज किया, इन वैक्यूम, वेरी नाइस, ठीक है। इन वैक्यूम का मतलब होता है, वेरी गुड,
वैक्यूम का मतलब खाली जगह पे, फ्री स्पेस में, ठीक है। तो अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो इट इज वेरी नाइस कि अगर आप कर दो। वैसे तो क्योंकि कोई भी आपसे लाइट ईयर के बारे में नहीं पूछने वाला, वो सिर्फ एक अरेंजमेंट पूछेंगे आपसे 1 मार्क में, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है दैट विल बी, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस, इट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, तो यूनिट्स कैसे रहेंगे, देखो मीटर में, ठीक है। वेरी नाइस, 10⁻15 मीटर, करेक्ट। अच्छा अब ना एक चीज लर्न रखना आप लोग यहाँ पे, कि आप लोगों ने ना, ये आगे वाली वैल्यू आपको याद रहे ना रहे, बट आपको ये चीज जरूर याद रहनी चाहिए, आप लोगों को ये चीज जरूर याद रहनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज का ऑर्डर, क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर। अगर किसी के मतलब 10⁻पावर या पावर आती है ना, मतलब ये सारी जो चीजें आती है इनको हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि अगर कल को मैं बोलती हूँ कि हाँ, अगर वॉल्यूम के बारे में मैं बात करूं तो वॉल्यूम में क्या आता है, क्यूब आता है, राइट। तो फिर आप लोग क्या बोलोगे कि उसका ऑर्डर क्या होगा, वॉल्यूम का, वॉल्यूम का ऑर्डर क्या होगा, क्यूब। क्यूब, ठीक है, राइट। वॉल्यूम का ऑर्डर रहेगा क्यूब। अच्छा तो नेक्स्ट है हमारे पास 1 पार्सेक, ठीक है। 1 पार्सेक यूनिट को हम तब डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा सर्कुलर और बॉडीज के एंगल के बारे में, अभी मैं आज डायमेंशन फॉर्मूला में डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है। एक पैरेलैक्स मेथड और एक ये 1 पार्सेक की डिस्कशन, ठीक है। ये भी एक तरह का डिस्टेंस होता है, गॉट इट। तो ये बेसिकली वैसे डिस्टेंस होता है कि अगर आपको यहाँ से यहाँ, जैसे मून से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है हमने कवर किया, तो अगर कोई थर्ड पार्टी बॉडी मतलब किसी और प्लेनेट से देख रही है तो उसके लिए कितना ये डिस्टेंस पड़ेगा, या उसके लिए ये मून, या उसके लिए ये सन का डिस्टेंस, या फिर जो आप ये डिस्टेंस डिस्कस कर रहे हो इसका सेंटर पॉइंट कितना होगा, उसको हम 1 पार्सेक बोलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए आपको थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें और चाहिए होंगी, तो इसीलिए मैं पहले ही इसको एकदम से डिस्कस नहीं कर रही, अभी हम सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हैं। सिर्फ मैं इसका एक ऑर्डर रिमाइंड करवा रही हूँ, बिकॉज उस ऑर्डर के बिना हमारे पास यहाँ पे स्टोरी नहीं आएगी, ठीक है। इज इट क्लियर विद एवरीवन। एक पैरेलैक्स मेथड और उसी के साथ ही ये पार्सेक। पैरेलैक्स मेथड का मतलब होता है कि आप अर्थ से, जैसे अब ऐसे हो गया ना कि कल को आप बोलते हो कि हाँ ठीक है, नॉर्थ स्टार तो सबने देखा हुआ है, ध्रुव तारा सबने देखा हुआ है, हर कोई बोल देता है ना कि इतना डिस्टेंस है, बिकॉज वो ऑलरेडी मेजर्ड है। कल को कोई न्यू मतलब कोई न्यू स्टार आ रहा है, ठीक है, या कुछ भी आ रहा है, तो फटाफट से साइंटिस्ट उसका डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो वो बेसिकली मून का डिस्टेंस, बेसिकली उस स्टार का डिस्टेंस, या फिर कोई और ऐसी बॉडी आ गई हमारे पास, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए वो जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ऑन दी अर्थ सरफेस या फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, हमें उसको देखना है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम क्या यूज करते हैं, पैरेलैक्स मेथड। अर्थ के ऊपर भी जो दूर के डिस्टेंसेस मेजर करने हैं ऑन दी अर्थ सरफेस के लिए भी, तो वहां पे भी हम पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और जो मून या स्टार्स या कोई भी ऐसी बॉडीज जो हमें हेवनली बॉडीज है जिनको ऑब्जर्व करना होता है, उनके लिए भी हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो उस मेथड को भी धीरे धीरे डिस्कस करते हैं जैसे जैसे हम मेजरमेंट्स में आएंगे, ठीक है। अभी हम यूनिट्स कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम मेजरमेंट्स करेंगे, ठीक है, और क्या क्या मैथमेटिकल टूल्स यूज हो रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर। अब बायो वाले या मेडिकल वाले डर मत जाना कि अरे ये तो इसी चीज से तो भाग के आए थे, मतलब अब फिर से वही प्लस माइनस और फिर से वही डिवाइड आ गया। तो बहुत सिंपल सी फिजिक्स है, ठीक है, बहुत सिंपल सा मैथ्स है, यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। कोई चीज नहीं समझ आती है प्लीज दोबारा दोबारा से आप मेरे से पूछो, ठीक है। ओके तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है हमारे पास इस तरह से 10⁻16, ठीक है। तो अब इसका क्या हो गया, 10⁻16। अब जो क्वेश्चन आया था आपके पास वो कुछ ऐसा था कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप कोई भी एक ऑर्डर रख लो, कौन सा ऑर्डर रखना चाहोगे मेरे को बता दो, कोई भी एक ऑर्डर कर लो बस, वो तो उससे आपको पता लग जाएगा। ये 3 वैल्यूज आपको आनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए। बताओ कौन सा ऑर्डर रखोगे, असेंडिंग ऑर्डर रख लेते हैं। चलो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देन लाइट ईयर। देन 1 पार्सेक। Basic. इज इट क्लियर, पक्का सबको क्लियर है। देखो जरा ये ऑर्डर बना, ऊपर वाला असेंडिंग ऑर्डर है,
ठीक है, और नीचे वाला डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था कि उन्होंने आपको बोला था कि अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज, उन्होंने क्वांटिटीज दे दी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर, 1 पार्सेक, तो आपने अरेंज करना है। एक्चुअली में होता क्या है, आप खुद देखो कि ये हमारा सपोज करते हैं जिनका फर्स्ट है उनका फर्स्ट लेक्चर, जिनका सेकंड है उनका सेकंड लेक्चर, तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने बात डिस्कस कर ली। अब जाकर आपके एग्जाम्स होंगे नेक्स्ट February, ठीक है, तब तक आप लोग ये छोटी छोटी वैल्यूज और ये 10⁻11 10⁻15 बिकॉज इतनी सारी डेरिवेशंस धीरे धीरे आ जाएंगी, तो आप लोग क्या सोचते हो कि ये 1 मार्क का, ये इसको क्या करना, हम 5 मार्क वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है ना। तो जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अभी से ही ऐसी ऐसी जो बातें हैं इन सबको अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि आप लोगों को कभी भूले ही मत, कभी भी सोते उठते खाते आपको ये चीजें याद रहे कि हमारे पास क्या है। एक और चीज बोली थी मैंने आप लोगों को, अगर किसी ने लास्ट क्लास अटेंड की हो तो कुछ भी करो बट एक चीज मत भूलना, क्या? फोर्स का फॉर्मूला। वेरी गुड, तो अभी याद है ना सबको? यस मैम। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारे यूनिट्स फिनिश हो गए, ठीक है। यूनिट्स के बारे में अब हम और एक्सप्लेन नहीं पढ़ेंगे। यस प्लीज। मैम ये मेरी मैम फर्स्ट क्लास है मैम, तो आप कौन सा फॉर्मूला बोल रहे थे? सॉरी, अब फर्स्ट क्लास है और कौन सा फॉर्मूला बोल रहे थे? मतलब अच्छा, जो मैंने अभी पूछा है अब इन लोगों से कि ये कौन सा फॉर्मूला बोल, यस वो मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस, अभी तो मैं डिस्कस करने लगी तुम्हारे लिए दोबारा से, आई एम गोइंग टू रिपीट इट, ठीक है ना। ऑल्दो इन लोगों को आ गया बट इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि एक और बार रिवीजन हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी आप लोग सुन लेना, दोबारा से मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसे करते हैं कि क्या हुआ, यूनिट्स तक हमारी ये स्टोरी थी, इससे ज्यादा आपने यूनिट्स में नहीं करना है, ठीक है। और मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि अपने दिमाग पे कोई एक्स्ट्रा लोड लेके नहीं चलना कि फिजिक्स बहुत टफ है, ठीक है, और हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, स्पेशली मेडिकल, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी, गॉट इट। और आप लोगों को ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में सारा जेई एडवांस करवा दूंगी मैं, तो धीरे धीरे ये छोटी छोटी डिटेल्स आप मेरे साथ करते जाओ और बस इनको याद रखना, दैट इज द मेजर थिंग, गॉट इट। अब ऐसे हुआ कि हमने यूनिट्स तक तो ये सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने बोला कि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे फॉर्मूलाज बने हैं, तो हमने ना ये वाले फॉर्मूला सबने सुने होंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है। ये सब आपने फॉर्मूलाज कर रखे हैं, ठीक है। XYZ और भी कोई जो फॉर्मूलाज आप लोगों के दिमाग में होंगे वो सब हमने कर रखे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि अब क्या हुआ कि जैसे ही हम 11th क्लास में हुए, वो लोग बोलते कि हमें ना ये फॉर्मूलाज तो हम यूज करेंगे, हम ये फॉर्मूलाज तब यूज करेंगे जब हमारे पास थ्योरी आएगी। अभी आप लोग थ्योरी नहीं लेके आ रहे हो, अभी आप मैथमेटिकल और बेसिक यूनिट्स पे बात कर रहे हो, तो क्यों ना हम एक नए टाइप के फॉर्मूलाज को क्रिएट कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं, जिनको हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूलाज, ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे, देखो यूनिट का नाम क्या था, अभी आप ध्यान से देख लो, मैंने हेडिंग दी थी यूनिट्स एंड डायमेंशन। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यूनिट्स, क्वांटिटीज, राइट। डायमेंशंस रह गई थी, ठीक है। समझ सबको आती है डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, कि हाँ बोल दिया कि मुझे अगर एक ऐसा सिलेंड्रिकल बॉडी दे दी है तो हाँ ठीक है, मैं इसको मेजर करके बता दूंगी कि हाँ ये इसकी डायमेंशंस आ गई, तो इसमें क्या टफ था, मैम पता नहीं क्यों इतना हाइप कर रही है इस बात को, गॉट इट। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि ये वाली डायमेंशंस नहीं है हमारे पास, अब हम नई तरह की डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे, नया फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। और फिर कुछ लोग फिर से ऐसे हो गए बीच में कि इतने पुराने फॉर्मूलाज लर्न किए थे, ठीक है, अब फिर से नए फॉर्मूलाज ले आए और उसमें तो प्रॉब्लम आ गई। अब ऐसा क्या हुआ कि जैसे जैसे क्लास का लेवल अप हुआ वैसे वैसे हमारे पास शॉर्टकट मेथड्स भी आए, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हम 4 यूजेस करेंगे आने वाली क्लासेस में इनके, ठीक है। और वो 4 यूजेस एक बार तो एक एक टाइप तो मैं करवाऊंगी, देखना खुद ब खुद आप लोग अपने आप इंटरेस्ट आपका इतना डल जाएगा कि आप खुद सॉल्व करोगे उसके बड़े बड़े फॉर्मूलाज को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डायमेंशन फॉर्मूला हेल्प करता है हमारे पास, जो हमने पहले से ये बेसिक S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज किए, कि क्या ये फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है, ये कैसे बना था, क्या है हमारे पास, और कुछ एंट्रेंस की काफी सारे जो ट्रिक्स हैं उनमें ये डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है। इट इज बेसिकली अ शॉर्टकट, पर ये डायमेंशन फॉर्मूला एक चीज यूज करता है, वो है हमारे पास मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो ये क्या यूज कर रहा है हमारे पास, बेसिक क्वांटिटीज, तो हम इसको क्या बोलेंगे, MLT। तो अब आते हैं डायमेंशन फॉर्मूला पे, तो कुछ इस तरह से होते हैं हमारे डायमेंशन फॉर्मूलाज, ठीक है। बिल्कुल नीचे नहीं देखना, जहां जहां मैं
पेन पॉइंट कर रही हूँ वहां वहां आप लोग नोटिस करना, ठीक है। हमारे पास देखो डायमेंशन फॉर्मूला में क्या होता है कि आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखना है, ठीक है। और आपको लिखनी है बेसिक क्वांटिटीज की सिर्फ फर्स्ट टर्म। अच्छा, ऑर्डर नहीं आप चेंज करोगे, ऑर्डर कोई भी बच्चा चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ऑर्डर आप बिल्कुल वैसे ही रखोगे MLT की टर्म्स में, ठीक है। कल को किसी का मन कर गया TML लिखना या LMT लिखना तो ये नहीं करना है, ठीक है। M की पावर कुछ होगी, L की पावर कुछ होगी, T की पावर कुछ होगी। यहाँ पे हमने एक रूल लिखा है कि जो पावर्स होंगी दे कैन बी नेगेटिव एज वेल एज इन फ्रैक्शन, पर ऑर्डर ऐसे ही रखना चाहिए। पावर्स नेगेटिव भी रख सकते हो आप और पावर फ्रैक्शंस में भी रख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम कैसे आया हमारे पास। हम सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं मास के। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करते हैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया जनरली। यूनिट होता है इसका केजी, अभी हमने पीछे पढ़ा था SI यूनिट्स में, ठीक है। SI यूनिट्स पीछे हमने डिस्कस किए थे तो वहां पे हमने केजी बोला था। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, क्योंकि इसके पास लेंथ नहीं है, इसके पास टाइम नहीं है। मास के पास टाइम होता है, मास के पास लेंथ होती है, नो। तो हम क्या करेंगे, जिनके पास वो चीज नहीं है उसकी पावर 0 कर देंगे। इफ एनीथिंग रेज टू पावर 0 दैट मींस इट इज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज यस गुरविंदर, एनीथिंग, वेरी गुड। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, ठीक है। तो T का मतलब भी क्या हुआ, हमारे पास टाइम नहीं है तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। पर मैं यहाँ पे लिख क्यों रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला कि डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा मुझे ऐसा दिखना चाहिए, पावर्स कैन बी नेगेटिव, 0 और इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो तीनों होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ मास है, तो मास कितनी बार है, एक ही बार बात की है ना, मतलब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, मास का स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं है, तो M1, ठीक है। अभी भी कंफ्यूजन है कुछ लोगों को जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया है, उनके लिए फिर से डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस के यूनिट क्या हुए, मीटर, राइट। डिस्टेंस के यूनिट हुए मीटर। अब डिस्टेंस को हम लिखते कैसे हैं, देखो डिस्टेंस के पास मास नहीं है वो 0, डिस्टेंस के पास लेंथ है वो भी एक बार है तो एक ही बार डिस्कस किया, ठीक है। और टाइम है तो वो टाइम नहीं है तो वो भी 0 हमारे पास, ठीक है। तो क्या बन गया M0 L1 T0, ठीक है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, गॉट इट। अब आप M0 और T0 को नहीं भी लिखोगे, क्योंकि कई बुक्स में आप देखोगे तो उन्होंने क्या लिखा होगा, सिर्फ L, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में L, पावर भी नहीं डाली होगी 1। अगर किसी चीज के ऊपर हम पावर नहीं लगा रहे हैं तो दैट मीन्स कि उसके पास क्या है, मतलब 1 पावर है, गॉट इट। अगर कोई चीज नहीं लिख रहे हैं दैट मीन्स उसकी पावर कितनी है, 0, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, गॉट इट। अब ऐसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो वो भी मीटर में ही होता है यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वन एंड द सेम थिंग, दे आर द यूनिट्स, दे हैव द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ओनली, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मीटर, राइट। तो हमारे पास लेंथ ही कंसीडर होती है, वो मास नहीं है, टाइम नहीं है, लेंथ, ठीक है। ऐसे ही टाइम के पास आते हैं तो मास नहीं है, लेंथ नहीं है, सिर्फ टाइम है, तो T1 वो दोनों 0। इज इट क्लियर, क्लियर है यहाँ तक सबको, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स है, जैसे कल वाले शिवांगी एंड इन सबको तो क्लियर है, नवरीत, ठीक है, इन सबको पता है कि हम लोगों को क्या करना है, आदित्य, बाकी सब बताओ मुझे जो नए आए हैं। मैम स्क्रीन थोड़ी सी वो करना है। तो क्या कर लूं, ये लो, ये लो, यस ठीक है, इज इट क्लियर। यस मैम। आप नोट्स के बारे में टेंशन मत लो, आप लेक्चर की बारे में टेंशन मत लो, लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। जैसे ही आप लोग या फिक्स होते हो या आप ज्वाइन करते हो तो एक ऐप है उस पे आपको ज्वाइन करवाएंगे, वहां पे एक ऐप है उस पे आपको ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। उस ऐप पे आपको ज्वाइन करवा के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे सिंस डे 1, राइट। जो ज्वाइन करेंगे उन सबको ऐप पे डाल दिया जाएगा, यूट्यूब पे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उस चीज की टेंशन मत लो, आप बस ये देखो कि आपको प्रेजेंटली कौन कौन सी चीज में प्रॉब्लम है वो बताओ। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा लेवल अप करके। यहाँ पे हमने सिंपल सिंपल टर्म्स की, मास, लेंथ या टाइम, ठीक है। लेंथ बोल रही हूँ मैं, डिस्टेंस को वन एंड द सेम थिंग बिकॉज दे हैव द डायमेंशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ L ओनली, राइट। अब आते हैं हम लोग एरिया पे, ठीक है। एरिया का मतलब क्या हुआ, उसके डायमेंशन जो होती है दैट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं ना हम क्यूब स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एरिया कितना होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब एरिया के पास मास नहीं है तो M0, टाइम नहीं है T0, लेंथ है पर कितनी बार है, 2 बार, तो हमने वहां पे 2 लगा दिए, गॉट इट। सेम गोज फॉर द वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए कितना है, मीटर क्यूब हमारे पास, M0 L क्यूब T0, गॉट इट।
ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ तक चीजें और सिंपल थी, अब चलते हैं स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जब भी आप स्पीड लिखोगे, मैं ये अभी से ही हिंट बताना शुरू कर देती हूँ, जब भी आप स्पीड लिखोगे तो यू आर गोइंग टू राइट डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हेनेवर यू आर राइटिंग वेलोसिटी तो देन यू आर गोइंग टू राइट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वाई, इसको हम डिस्कस करते हैं धीरे धीरे आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी यूनिट्स है डिस्टेंस के मीटर, इसके यूनिट्स है सेकेंड्स। तो मीटर का क्या हुआ, लेंथ हो गई, और इसका क्या हो गया, टाइम। अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो, मतलब तीनों की फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो m0 l1 t0, ठीक है। टाइम के लिए, टाइम के पास मास नहीं है, लेंथ नहीं है, तो t1 है। पर मैंने क्या बोला था कि डायमेंशन फॉर्मूला तो होना चाहिए ऐसे, ऐसा दिखना चाहिए, पर ये मेरे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की टर्म में आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको ऊपर ले जाएंगे, और रूल क्या लगाएंगे, अब ये जब ऊपर जाएगा तो 0 + 0 0, बिकॉज बेसिस आर सेम, वी एट पावर्स, mm की पावर्स, ll की पावर्स, tt की पावर्स। तो 1 + 1 - 0 1, t में क्या करेंगे 0 - 1, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो 0 - 1 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, m0 l1 t - 1, ठीक है। तो आज से स्पीड के यूनिट्स क्या बन गए, m0 l1 t - 1, या फिर सिंपली आप उसको क्या बोल दो, l1 t - 1। इज इट क्लियर? मेरे कहने का मतलब है कि आपको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखना है, उन सबको ऊपर ले जाओ। तो अगर किसी को ये स्टेप नहीं समझ आया तो उसको मैं बना देती हूँ ऐसे, देखो 0 + 0, इसकी पावर इसके साथ, l की पावर 1 - 0, और t की पावर 0 - 1। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये m0 l1 t - 1, तो यही बना ना, गॉट इट? तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, जो बेसिक हम जनरली फॉर्मूलाज यूज करते हैं वो आने चाहिए इसके लिए। अब चले नेक्स्ट। यस मैम। ठीक है, अब 2-3 और रह गए हैं बस, फिर उसके बाद आज नए करते हैं और बाकियों से रिवीजन देखते हैं कैसे हुई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, गलती मत कर देना, स्पीड अपॉन टाइम नहीं बोलोगे आप एक्सेलरेशन को, गॉट इट? स्पीड अपॉन टाइम नहीं बोलोगे, ऑलवेज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वाई? धीरे धीरे इन सारी चीजों के आपके रीजंस ओपन अप होंगे, गॉट इट? एक ही दिन में सारी चीजें नहीं हम डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा। अभी पीछे मैं वेलोसिटी या स्पीड के कैलकुलेट करके आई हूँ, तो सेम यूनिट्स है। टाइम के यूनिट्स हमने डिस्कस कर रखे हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखना है। देखो ये तो 0 था, ये भी 0 था, ये सेम आ गई वैल्यूज, मतलब इनका कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ऊपर जाएगा तो -1 ऑलरेडी है, एक -1 और हो गया, तो -1 -1 -2, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला लाइफ का, ठीक है, वो है हमारे पास फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का मतलब क्या हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा मैंने, ठीक है, एक्सेलरेशन का लिखा। अगर किसी को नहीं याद आ रहा कि ये कैसे लिखा, तो F = m में तो सबको याद होगा, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ने दिया था हमारे पास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो ऊपर बनाया है, मास का फॉर्मूला हमारे पास पीछे हमने अभी सॉल्व किया था कि उसके पास लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है। बेसिस आर सेम, v एट पावर्स, 1 + 0 1, 0 + 1 l1, t 0 - 2 t - 2। तो इसका मतलब आज से फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, m1 l1 t - 2। ठीक है, गॉट इट? अब आगे चलते हैं। प्रेशर, प्रेशर का कल इन लोगों ने कैलकुलेट किया था खुद से, ठीक है। अभी भी आगे चलकर हम देखते हैं कि आप लोग भी कैसे कैलकुलेट करते हो, जितने भी न्यू आए हैं। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का अभी बनाया m1 l1 t - 2। एरिया का हमने किया था, उसके पास मास नहीं होता, उसके पास टाइम नहीं होती, पर लेंथ ट्वाइस होती है, तो हमने l2 कर दिया। बस यूज करो, ऊपर लेके जाओ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो जो सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मींस की पावर्स जो हमारे पास जाने वाली है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड यू गॉट द आंसर। इज इट क्लियर? ओके मैम। है ना, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब देखो जरा, नेक्स्ट टर्म देती हूँ, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, प्लीज पूछिए। मैम मैथमेटिकल टूल्स कब करवाओगे? मैथमेटिकल टूल्स जैसे ही मैं डायमेंशन फॉर्मूलाज फिनिश करूंगी, उसी के साथ आपकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाएगी। वेरी नाइस सौरभ, आर यू एक्साइटेड अबाउट इट, और यू आर अवेयर कि आती है यस आपको? मैम। वेरी गुड, ठीक है, फिर तो बहुत मजा आने वाला है कि हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यस मैथमेटिकल मैम। टूल्स
हल्के से ट्रिकी होते हैं, इसीलिए पहले हम डायमेंशन फॉर्मूला करवाऊंगी, इसकी 4 यूजेस करवाएंगे जिसपे बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, ठीक है, 3 मार्क्स में। फिर उसके बाद हम डायमेंशन मैथमेटिकल टूल्स पे चलेंगे, ठीक है। ओके, तो धीरे धीरे अभी जैसे जैसे हम चल रहे हैं, हम लोग सिलेबस को एक राइज देने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल अटेंटिव रहना और पीछे वाला सिलेबस रिवाइज करते रहना, ठीक है। अब हर बार नहीं होगा कि मैं 10 के 10 दोबारा से डिस्कस करूंगी, ठीक है। ओके, तो चलो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैं भूल गई, मुझे तो आता नहीं है, तुम लोग अभी रिसेंटली पढ़ के आए हो 9th क्लास में। वर्क क्या होता था, ऐसे मत करो यार, तुम लोगों को आता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता था पाहुल, आदित्य, ऐसे मत करो यार, शिवांगी, महक शर्मा, हम भूल गए। वेरी नाइस। फोर्स इनटू, सुना है? डिस्प्लेसमेंट। यस, फोर्स इनटू डिस्प्ले, कैसे भूल गए तुम लोग? हाँ, मूवी तो तुम्हें याद है सारी, जो 10 साल पहले भी देखी थी। चलो, आई वोंट साउंड लाइक टिपिकल टीचर। चलो, आता है यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो, फोर्स का फॉर्मूला याद है, अभी आप लोगों ने लर्न किया है, L1T L1T - 2। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट के पास मास नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट के पास, M0L1T0। ठीक है। ओके, अब बस बेसिस आर सेम, वी एट पावर्स, ठीक है परमजोत, बेसिस आर सेम, वी एट पावर्स, तो 1 + M1 0, L2 T-2 यस, L2 T - 2, T-2। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। चलो, अब थैंक यू मैम। एक और चीज करते हैं। अब ना एक्चुअली में क्या हुआ कि यहाँ पे हमने पहले पढ़ रखा था कि अगर फोर्स इज इक्वल टू ma है, तो दुनिया में और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसका सेम फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये वाली टर्म्स वाले जो फॉर्मूलाज थे, वेरिएबल की टर्म्स वाले जो फॉर्मूलाज थे, उन्होंने हमें एक चीज बता दी थी कि अगर मैंने आज से फोर्स को ma असाइन कर दिया, तो मैं किसी और चीज का सेम फॉर्मूला नहीं बनाने वाली, ठीक है। तो इसका मतलब कि वहां पे एक रूल था कि कोई भी दो क्वांटिटीज के सेम फॉर्मूलाज नहीं हो सकते, पर डायमेंशन फॉर्मूला में एक या एक से ज्यादा क्वांटिटी के सेम फॉर्मूलाज होते हैं। तो इसका मतलब वर्क, आज से याद रखना, वर्क, एनर्जी और हीट, ये तीनों एक ही चीज होती है, ठीक है। काम करना, एनर्जी भी एक तरह की, मतलब हमने काम किया, वहां पे एनर्जी हमने अप्लाई की। हीट एक फॉर्म की एनर्जी रिलीज होना या फिर गेन करना, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये तीनों का जो फॉर्मूला रहेगा आज से आपके पास ये रहेगा। पर क्या हुआ कि यहाँ पे परमजोत का मन नहीं किया कि मेरे को पता नहीं चला, ये तो आप कुछ भी बोल रहे हो, है ना, मुझे चेक करके बताओ कि ऐसे कैसे एनर्जी का सेम फॉर्मूला है। तो हमने क्या बोला कि चलो ठीक है, फिर हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², राइट। अब यहाँ से एक चीज और लर्न करने को आपको मिलेगी कि जितने भी दुनिया जहान के कांस्टेंट्स होंगे, जितने भी दुनिया जहान के कांस्टेंट्स होंगे, दैट मींस नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है, कोई भी कैसे भी नंबर्स हो हमारे पास, और ये वाली क्वांटिटीज, पाई क्या होती, क्या है वैसे, 22/7 ही होती है ना, बेसिकली इट इज अ नंबर, ठीक है। और जो फ्यू कांस्टेंट्स आएंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे उसमें डिस्कस करते हैं, तो ये सारे जो कांस्टेंट्स होते हैं ये होते हैं डायमेंशनलेस। क्या होते हैं ये? डायमेंशनलेस। अब कुछ बच्चे फिर से उठकर ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि ये डायमेंशनलेस का क्या मतलब हुआ? डायमेंशनलेस का मतलब हुआ जिसकी तीनों पावर 0 होगी, m0, l0, t0, मतलब दे हैव नो डायमेंशंस, ना उसके पास मास है, ना उसके पास लेंथ है, ना उसके पास टाइम है। और तो जितने भी ये नंबर्स होते हैं तो इनके पास कुछ नहीं है, तो मैं इसका नहीं लिखूंगी। अगर किसी को लिखना है तो वो शौकिया तौर पे लिख ले यहाँ पे, ठीक है। पर ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको नहीं यहाँ पे मेंशन करूंगी, सिर्फ मास लिखूंगी m1, हाँ जी, l0, t0, सिर्फ mv² को डिस्कस करेंगे। ओके, v के लिए हमारे पास क्या था? वेलोसिटी, तो इसके लिए क्या था? m0, l1, भूल जाते हो तुम लोग, अभी तो किया था, ये देखो पीछे, ये वेलोसिटी, ओ t-1, m0, l1, t-1, और t-2 किसका है?
एक्सेलरेशन का। गॉट इट? ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, m1 l0 t0 m0 l1 t minus 1। गॉट इट? अब बेसिस आर सेम, v एट पावर्स कर दे फटाफट से। चलो जल्दी से जल्दी बता दो, क्योंकि यहाँ पे हमें परमजोत ने बोल दिया है m1 राइट, L1 T minus लो ठीक है। तो अगर यहाँ पे परमजोत ने बोला कि एनर्जी वाला आपने प्रूव करना था, तो देखो काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क का फॉर्मूला हमारे पास सेम आ गया, m1 l, ये क्या हो गया मैम, वो T -1 नहीं होगा एंड में? ओहो, नो 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 नो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, स्क्वायर नहीं ना लगाया हमने, और आप लोगों ने भी नहीं बोला। स्क्वायर भी है तो मैम, देखो सब स्क्वायर। पे 2 आएगा, सब पे 2 आएगा। गॉट इट? ये स्क्वायर लगाना है ना, तो देखो ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगी, l2 t minus 2। ठीक है, तो ये क्या बना, m1 l2 t minus 2। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट, चलो काइनेटिक एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, अब धीरे धीरे बड़ी बड़ी क्वांटिटीज पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 13th। ठीक है, अच्छा अगर आप बुक उठाओगे तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप बुक उठाओगे या कोई भी एक्स्ट्रा बुक आप पिक करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको दिखेगा कि 120 या 70-30 के 70-80 के अराउंड आपके पास क्या होंगी, डायमेंशन फॉर्मूलाज की लिस्ट होगी। तो मैं नहीं बोलूंगी मैम, आपको लर्न करनी। यस प्लीज। मैम ये जो आपने डायमेंशनल फॉर्मूला करवाया, इससे पहले एक बार थोड़ा पीछे से करवा दोगे, थोड़ा सा? थोड़ा सा पीछे से, थोड़ा सा हाँ पीछे मैम, से। इससे पहले मतलब ये जैसे आपने करवाया ना डायमेंशनल फॉर्मूला, इनसे पहले इनसे पहले कौन से वाले टॉपिक से? इससे पहले मैम क्या टॉपिक करवाया आपने मैम, ये जैसे अभी सॉल्व करवाया? उस, ये सॉल्व करने आते हैं तुम्हें? यस मैम। इससे पहले मैंने सिर्फ यूनिट्स के बारे में बताया कि क्या होते हैं, ये थे एक यूनिट्स। सेकंड मैम, फिर से रिपीट कर दो मैम, थोड़ा सा रिवाइज करना है। एक बार मैं 2-3 फॉर्मूलाज और करवा दूं, फिर उसके बाद मैं यस दोबारा से यस, एंड पे आती हूँ, ठीक है? ओके बिकॉज ओके अभी हमने एक्चुअली क्या किया, आज हमने दोबारा से रिपीट कर दिया था, तुमने शायद लेट ज्वाइन किया है ना सौरभ? यस कोई बात नहीं, मैम। कोई बात मैम नहीं, हम नेटवर्क देख, इशू था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है? तो नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग मंगवा सकते हो इंस्टीट्यूट से, ठीक है? तो पर फिर भी मैं इन द एंड ऑफ द लेक्चर आपको एक बार बता दूंगी, ओवरव्यू दे दूंगी, ठीक है? ओके अब मैम। आते हैं, अच्छा तो हम कहाँ पे थे, मैं यही बोल रही थी कि अगर आप किसी भी बुक में आप पिक करोगे तो वहां पे आपको 120, 70, 80 के अराउंड तो बेसिक डायमेंशन फॉर्मूलाज दिखेंगे। तो मैं नहीं आपको कभी भी बोलूंगी, मैंने अभी तक भी आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करने को बोला है, ठीक है? तो आपको कुछ भी क्रैम नहीं करना है, आपको कोई 70-80 नहीं करना है। मैं जितने यहाँ पे 20 करवाऊंगी ना, वो आपको आने चाहिए कि हाँ 10-20 हमने जो किए हैं वो डिराइव कैसे करते हैं, वो आपको आना चाहिए। गॉट इट? आपने कोई 70 फॉर्मूलाज नहीं लर्न करने, रीजन बीइंग क्योंकि वो ऐसी ऐसी टर्म्स होंगी जो आगे जाके हम डिफरेंट यूनिट्स में यूज करेंगे। जैसे यूनिट 10th में हम लोग यूज कर रहे हैं कोई, ठीक है, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ही जब डिफरेंट है, आपने अभी तक सुना ही नहीं है, आपको अभी तक पता ही नहीं है, तो आप कैसे लर्न कर लोगे उस चीज को? गॉट इट? तो मेरा पर्पस ये रहेगा कि मैं आपको जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज या जैसे जैसे यूनिट के चैप्टर वाइज हम आगे चलते रहेंगे, वैसे वैसे मैं आपको उन टर्म्स के साथ ही, जैसे कोई डेफिनेशन लिखवाई, उसका फॉर्मूला, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसके यूनिट, और फिर साथ ही उसका मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। गॉट इट? और फिर ऑन द स्पॉट आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और इससे आपको लर्न भी रहता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी जितने भी बेसिक 15, 16, 17 जितने भी होते हैं हम वो करेंगे, बस आपने वहां तक ही लर्न करने, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अगर जैसे ही आप लोगों ने सुना, तो रेदर देन डूइंग दिस कि आप पूरा कैलकुलेट करो, आप फटाफट से ये फॉर्मूला भी बना सकते हो कि m1 अभी लर्न किया एनर्जी का, l2 t minus 2, क्योंकि आपको एनर्जी का फॉर्मूला आता होगा। बट हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, तो ध्यान से सुनना। m का मतलब हुआ मास, तो इसका मतलब m1 l0 t0। g का मतलब क्या होता है, मैं भूल गई, एक तो मुझे याद नहीं रहता, तुम लोगों को रहता है शायद। व्हाट इज जी? व्हाट इज स्मॉल जी? Acceleration due to gravity. Right. What its dimension formula could be? M0 L1 T minus 2. Very nice.
वेरी गुड शिवांगी। बाकी लोग ऐसे ही अभी भी ऐसे उलझे हुए हैं कि ये शिवांगी ने कब पढ़ लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, मैम ने तो कराया नहीं। पर मैंने एक चीज करवाई थी कि एक्सेलरेशन मैंने करवाई है, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहने का मतलब है कि वो ग्रेविटी की वजह से है, दैट्स इट। बट वो क्वांटिटी क्या है तो वो एक्सेलरेशन ही ना। तो इसका मतलब कल को अगर आपको कभी भी स्मॉल जी के ऊपर आ जाता है तो आप एक्सेलरेशन के ही डायमेंशन फॉर्मूला लगाने वाले हो। इज इट क्लियर विद एवरीवन? अब हाइट आ गया। अब हाइट के लिए मैं क्या यूज करूं? मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि जब आपको क्वांटिटी ना समझ आए तो उसकी यूनिट्स देखना। तो हाइट का यूनिट क्या होता है? हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो क्या है, एक यूनिट ऑफ लेंथ, डिस्टेंस है, राइट? ठीक है, तो m0 l1 t0। फटाफट से क्लब करो एंड आंसर बताओ मुझे। m1 l2 t minus 2। देखो वैसे तो ऐसे करने की जरूरत भी नहीं थी, जस्ट प्ले स्मार्ट, ऊपर से उठा के यहाँ पे बोल देते, है ना? ठीक है, अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छी टर्म है जो आप लोगों ने सुनी हुई है बहुत बार, पावर। पावर क्या होता है? मैं भूल गई, पर तुम लोग करके आए हो अभी। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है भैया अभी तुम लोगों ने सबने। मेरे को क्लियर नहीं आया, क्या था, क्या बोला आपने? मैम वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज इनटू करंट, P इज इक्वल टू VI। ये तो बोल दिया आप, वर्क पर अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, वेरी गुड, वेरी गुड पाहुल। यहाँ पे वोल्टेज अपॉन टाइम, वोल्टेज इनटू करंट किसने बोला? एक्चुअली वोल्टेज इनटू करंट क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि करंट एंड वोल्टेज वाली टर्म्स अभी हमने नहीं लेनी है, क्योंकि वो कौन सी क्वांटिटीज में नहीं आता है? बेसिक क्वांटिटीज में नहीं आता है। ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है? मास, लेंथ एंड टाइम। जो वोल्टेज आएगी तो वो करंट, या करंट आएगा तो वो एम्पियर्स लेके आएगा, तो वो 11th क्लास के बेसिस पे नहीं है। ठीक है, तो हमें वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना, हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला पड़ा है, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के यूनिट्स तो वही है जो एनर्जी के है, तो मैं डायरेक्टली उतार लेती हूँ यहाँ पे, है ना, रेदर देन बहुत सारा वो करने के बजाय। एंड टाइम के यूनिट्स क्या होंगे? m0 l0 t1। तो फटाफट से फॉर्मूला बना दो पावर का। m1 l2 t minus 3। T minus। ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब देयर कम्स हमारे पास है एक बहुत सुंदर टर्म है, आप लोगों को सबको आती होगी ये, फटाफट से कैलकुलेट कर दो। ये आई एम वेरी श्योर कि आप सबको आती होगी ये। ठीक है, अच्छा आप सबको लेक्चर क्लियर है ना? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ठीक नो है, मैम। नो मैम। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करो आप लोग भी। मैम। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं डेंसिटी। सबने सुना है एंड सबको इसका फॉर्मूला आता है। ऐसे मत बोलना कि अब इसका भी फॉर्मूला तुम लोग भूल गए। माना तुम्हारे 10th बोर्ड नहीं हुए, बट ऐसा तो नहीं कि तुम सब कुछ ही भूल गए। डेंसिटी इज इक्वल टू, हद है मतलब, यस, मास, वेरी गुड, ओवर वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। वेरी गुड, मास ओवर वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l0 t0 1 L0 T। एंड वॉल्यूम m0 l3 t0। M0 L3 T minus। वेरी नाइस, L-3 T0। ठीक है, इट इज वेरी इजी, यस मैम। हो जाएगा। अच्छा एक और टर्म है, वैसे तो आगे चलकर आएगी, पर नहीं, ये तो इजी वाली टर्म है, ये वाली तो पहले इसको ही कर लेते हैं। मोमेंटम, सबने सुना है, सबको फॉर्मूला आता है मोमेंटम का, 9th क्लास। 9th के तो एग्जाम्स दिए हैं तुम लोगों ने, 10th के तो चलो मैंने माना कि फॉर्मूलाज नहीं आते होंगे क्योंकि तुमने एग्जाम नहीं दिए, 9th के तो दिए है ना, 9th पास तो हो तुम सब। मोमेंटम स्मॉल, मास मास Yes. इनटू वेलोसिटी।
यस, mv से डिनोट करते थे, मास इनटू वेलोसिटी। फटाफट से मास के यूनिट्स m1, m1 l0 t0, वेलोसिटी के m0 l1 t-1। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, m1 l1। L1 T minus। वेरी इजी। किसी और को कोई और क्वांटिटी पता है जो आप लोगों ने पढ़ रखी है और इन सारे यूनिट से हमारे साथ कोरिलेट कर सकते हैं हम लोग, तो बताओ मुझे कोई और ऐसी क्वांटिटी, एनीवन, किसी के दिमाग में है? दीज आर दी बेसिक क्वांटिटीज जो मतलब आपने सुनी भी है, आप लोगों को पता भी है, आप लोगों को आइडिया भी है उनके बारे में। और एक चीज सबसे सुंदर और सबसे ब्यूटीफुल डायमेंशन फॉर्मूला में आप लोगों ने देखी है कि जैसे ही मैंने सपोज करते हैं मैंने प्रेशर डिस्कस किया था, उसमें फोर्स पर यूनिट एरिया आया, क्योंकि हमने पहले ही वो डिस्कस कर लिया था। वर्क में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो दोनों भी पहले ही डिस्कस हो रखे थे। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी, ये डिस्कस हो रखा था, तो बनी बनाई चीजें आपके सामने पड़ी। गॉट इट? तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना एग्जाम में, फटाफट से जल्दी जल्दी से आपने वहां से ये निकाल लेना। अच्छा, अगर कल को मैं तुम लोगों से ये पूछ लूं कि मुझे डायमेंशन फॉर्मूला दे दो, चलो एक टेस्ट लेते हैं, बस इतने से ही आप फॉर्मूलाज हम डन करेंगे। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूलाज में अब मैं आप लोगों के ज्यादा मेंटल प्रेशर पे फोर्स वो नहीं करूंगी। ठीक है, तो 16 ही हम लर्न करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे यूनिट्स या चैप्टर्स आते जाएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। हाँ, इसका दूसरा पार्ट आएगा, 16 रहे बेसिक। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट आएगा, वो होगा थोड़ा सा लेवल अप करके, जैसे एंगल। आप लोगों ने एंगल नहीं कभी भी किया, एंगल का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होगा? ठीक है, और उस पे 1 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वो वाले अभी हम करेंगे, पर इन बेसिक वालों के ऊपर से मैं एक टेस्ट लेती हूँ। ठीक है, 17th मैं आपको बोलती हूँ। अच्छा, आप लोगों को पता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? बताओ, व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? जी, कैपिटल जी। इसकी वैल्यू याद है? पूछ लूं? पूछ लूं? आगे 6.67 इंटू 10⁻⁴ -11। यस, ठीक है, तो चलो मिलजुल कर आप लोग कर ही लेते हो, एक बार कोई ना कोई आंसर तो दे ही देते हो। ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा अवेयर रहना। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, अब मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करूं? बट आई नो वन थिंग कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल जी m1 m2 ओवर r²। ये वाला फॉर्मूला सबने देखा है और सुना है। अब मुझसे कैपिटल जी पूछा है, तो मैं क्या करूंगी, कैपिटल जी को एक तरफ रखती हूँ। ठीक है, और f r² उधर चला जाएगा, डिवाइड बाय मास है तो m1 m2। राइट, यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं बस आपको एक बता रही हूँ कि अभी तक जो हमने फॉर्मूलाज किए ना, देखो मैंने बहुत इजी इजी किए, तो जो एग्जाम में आता है वो ऐसे लेवल अप करके आता है। ठीक है ना, गॉट इट? तो वो उन चीजों को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। तो यहाँ पे आया फोर्स r² इंटू m1 m2। ठीक है, अब देखना जरा, जी की वैल्यू मैं लिख रही हूँ, तो जी के लिए सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला किसका चाहिए? सबसे पहले डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m1 l1 t minus 2। m1 l1 t minus 2। वेरी गुड, वेरी नाइस। और साथ में क्या है? r²। r² क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, m1 थी m2 थी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। राइट, तो r क्या है? डिस्टेंस है एक तरह का, है ना? तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? m0 l1 t0 का स्क्वायर, है ना, का स्क्वायर। इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे, स्क्वायर यूज करेंगे। और नीचे क्या है? मासेस, तो नीचे क्या होगा? एक m1 l0 t0 एंड सेकेंड भी क्या होगा? m1 l0 t0। राइट, बन गया। देखो कितना इजी है। अब पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, m1 l1 t माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? l2। ठीक है, नीचे वाला क्या आ जाएगा? m2। देखो मैंने इसलिए किया
कि 0 zeros वाले को खत्म कर देते हैं, फिर सिंपलीफाई इजी हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बना, m-1 L3 T-2। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब क्या होगा अगर आप बुक में देखोगे ना, अगर आप जाकर बुक में देखोगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का उन्होंने दे रखा होगा, तो उन्होंने डायरेक्टली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा होगा आपको, ठीक है। तो कैसे आया वो नहीं बताएंगे, तो वो यहाँ से ऐसे छोटी छोटी फॉर्म्स होगी जहां से आप कैलकुलेट करोगे। गॉट इट? कैसे कैलकुलेट करना है, इजी था ना, इट वाज वेरी Yes, इजी, ma'am. ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग, और मतलब कोई भी जो हमने आज लेक्चर किया उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। No, फिर Ma'am, नेक्स्ट actually, I क्लास में have just disconnected ma'am. from the class, so can you just repeat after Okay, universal gravitational constant? यूनिवर्सल, या राइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हमने ये फॉर्मूला क्रिएट किया, G(m1m2/r²), राइट। हमें G की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या किया, सारी जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है उन सबको दूसरी तरफ लेकर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका मतलब ये क्या बना, F(r²), उधर चला गया, m1m2। फॉर्मूला को बस रीअरेंज किया है, ठीक है, जो कि मैथ्स में करते हैं। अब F की जगह पे हम डायमेंशन फॉर्मूला किसका सब्स्टिट्यूट करेंगे, फोर्स का। R का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, तो ये एक तरह का डिस्टेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला और उसका स्क्वायर, और नीचे क्या है, मासेस। तो मैंने वही किया, देखो, सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला और उसका स्क्वायर किया, ठीक है। देन उसके बाद मास का फॉर्मूला m1, फिर दूसरा भी मास m1। अब रेदर देन बार बार जीरोस को लिखने के बजाय मैंने क्या किया, इन सबको लीव ही कर दिया और सिर्फ मास को ऐड किया m2, और ऊपर डिस्टेंस l1 था और उसका स्क्वायर किया l2। अब बस सिंप्लीफाई कर दो, इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन गया, ऊपर 1 है और ये -2 गया तो ये -1, L1 है और L2 है, ये L3, T कोई और नहीं है तो T-2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। गॉट इट? तो मेरे करवाने का ये पर्पस था कि आप लोगों को क्रैम नहीं करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला दिखाने का पर्पस ये था कि आप लोगों को क्रैम नहीं करना है, आप लोगों को बस बेसिक फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। गॉट इट? तो अगर आप क्रैमिंग करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो हमें क्रैमिंग नहीं करनी है, हमें आराम से सिंपल रूल से चलना है जो हमने लर्न किया है, हम उसी से चीजें लर्न करेंगे और उसी से हमारे आंसर्स आ जाएंगे। कोई हमें रश नहीं करना है चीजों के लिए कि हाँ मुझे आज ही लर्न हो जाए। गॉट इट? अब जी का फॉर्मूला अगर तो देखोगे आप तो आधे से ज्यादा बच्चे फटाफट से क्रैम कर लेंगे, m-1 L3 T-2। 10 दिन के बाद पूछोगे तो वो बोल देंगे m-2 L-2 है ना, T3। तो इस तरह से वो मिस्टेक्स हो जाती है वहां पे। तो अगर आप इस मेथड से करोगे तो देखो गलती ही कोई भी वो नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर आप फोर्स का फॉर्मूला भूल जाते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों को पक्का से पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ओके। तो यहाँ पे किसी ने बोला था मुझे, सौरभ राठी ने, पर वो है ही नहीं यहाँ पे, प्रेजेंट ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब अगर किसी को कोई रिगार्डिंग आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो अच्छा, मैं नेक्स्ट क्लास से अब मैं आई मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट क्लास से इसके बाद ही डायरेक्टली चलूँ। बस मैं आई गिव यू मतलब छोटा सा ब्रीफ 5 मिनट्स का, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल नेक्स्ट दिन पे चलूंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूलास नए वाले, ठीक है, और 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है उनमें से, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. गॉट इट? ठीक है, Yes, ma'am. दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। ऑलराइट, ठीक है। Thank Bye, you, ma'am. ma'am. Thank Bye. you, Thank you, ma'am. ma'am. थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू, वेलकम।